कृष्णाय वासुदेवाय हर ये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे वसुदेव के पुत्र हे कृष्ण, आपका स्मरण मात्र से सभी प्रकार के कलह और क्लेश का नाश होता है। वीडियो को जारी रखें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी 2024 इस साल सावन पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर असमंजस है। जाने सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महत्व। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जाने तिथि, मुहूर्त सहित अन्य जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी पड़ती है। ऐसे में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सावन मास में पड़ने वाली इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर दुख दर्द दूर हो जाता है और भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बता दें कि इस साल 2 दिन एकादशी तिथि पड़ रही है। ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी व्रत। इस एकादशी को पवित्रोपना एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से प्रारंभ हो रही है, जो 16 अगस्त को सुबह 09:39 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में पुत्रदा एकादशी व्रत 16 अगस्त को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी पर बन रहा शुभ योग। पुत्रदा एकादशी के दिन काफी शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन प्रीति योग के साथ लक्ष्मी नारायण योग रहेगा। बता दें कि बुध और शुक्र की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। इसके साथ ही प्रीति योग दोपहर 01:12 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त को रखा जा रहा है। इसके साथ ही पारण 17 अगस्त को सुबह 5:49 से 8:05 के बीच कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी 2024 का महत्व। बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला श्रावण मास और दूसरा पौष माह में रखा जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी दिसंबर या फिर जनवरी में पड़ती है। सावन मास में पड़ने वाले पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने का विधान है। जिन दंपतियों के जीवन में पुत्र सुख नहीं है और वह अत्यधिक परेशान है, तो माना जाता है कि पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर तरह के दुख दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए इस एकादशी पर सुनी जाने वाली व्रत कथा आपको सुनाते हैं, जिसके सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। महिष्मती राज्य की प्रजा अपने राजा से प्रसन्न थी, पर वही राजा हमेशा उदास रहा करता था। राजा की उदासी का कारण उनका संतान सुख से वंचित होना था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गाय ने राजा को श्राप दिया था। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासियों और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे
और आपने सावन माह की एकादशी के दिन अपने तालाब से जल पीती हुई एक गाय को जल नहीं पीने दिया था, जिसके कारण उस गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दिया था। ऋषि मुनियों ने उस राजा को इसका उपाय बताया। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि आप और आपकी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया। इसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से राजा श्राप से मुक्त हो गया। राजा रानी को हुई पुत्र रत्न की प्राप्ति। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी के व्रत से संतान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और तभी से वे प्रत्येक पुत्रदा एकादशी का व्रत करने लगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी साधक पूरे मन व श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को संतान सुख प्रदान करते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।